हेलो एवरीवन, जय हिंद जय महाराष्ट्र। दोस्तों, मैं फिजिक्स एजुकेटर डॉक्टर सुयोग पेठे आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु डॉक्टर सुयोग पेठे इसमें। तो गाइज, आज हम बात कर रहे हैं हमारा 5th नंबर का 12th बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑसिलेशन। तो स्टार्ट करते हैं हमारे ऑसिलेटरी मोशन के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे, बिल्ड करेंगे पीरियोडिक मोशंस। तो कौन से मोशंस पीरियोडिक होते हैं, जैसे कि बात करते हैं रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। तो ये भी हमारे पीरियोडिक मोशन में आता है, और इस पीरियोडिक मोशन का जो टाइम पीरियड है, दैट टाइम पीरियड इज 1 ईयर। जैसे बात करते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट पोलर एक्सिस, इट इज ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन। कितना वक्त है? सो दैट इज 1 डे। हाँ, उसके अलावा मोशन ऑफ हैंड्स इन द क्लॉक, अवर हैंड की बात करते हैं। सो अवर हैंड में कितना टाइम पीरियड आता है? सो टाइम पीरियड ऑफ द अवर हैंड that will be the 12 hours. Time period of the minute hand, that's 60 minute, and time period of the second hand is a 60 second. So such type of motion which repeated itself over again and again after equal interval of time, यानी जिसका टाइम पीरियड इक्वल होगा उसे कहा जाएगा पीरियोडिक मोशन। ठीक है, सो पीरियोडिक मोशन। देन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। ये एग्जैक्टली क्या है? सो जैसे कि यहाँ पे हम लोग यार दो डायग्राम देख रहे हैं, डायग्राम नंबर ए एंड डायग्राम नंबर बी। तो यहाँ पे जो मोशन है वो मोशन हो रहा है ऑसिलेटरी मोशन। अब ऑसिलेटरी मोशन समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं मीन पोजीशन के बारे में। तो जहाँ पे अनडिस्टर्ब फॉर्मेट में है तो दैट पोजीशन इज कॉल्ड एज अ मीन पोजीशन, यानी जहाँ पे फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, यानी जब फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है तो वो रहेगा मीन पोजीशन। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँगा कि यहाँ पे मीन पोजीशन कहीं तो भी यहाँ पे होगा। ओके ओके, आफ्टर अप्लीकेशन ऑफ द फोर्स को अप्लाई करने के बाद जो मोशन होगा, तो मोशन कैसे होगा? तो यहाँ पे हमें एक बच्ची दिखाई दे रही है और उसका फ्रेंड पीछे से उसे अगर धक्का लगाएगा तो मोशन कैसे होगा? तो मोशन होगा मीन पोजीशन से बैक एंड फोर्थ, सामने में या पीछे में, या दूसरे डायग्राम में या डायग्राम नंबर ए में हमें दिखाई दे रहा है जो मोशन होगा कहाँ होगा? अप एंड डाउन। तो ये पॉसिबल मोशन हो सकता है कहाँ पे? ऑसिलेटरी में। तो ऑसिलेटरी मोशन एक ऐसा मोशन है कि जो होता है अबाउट मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन के अबाउट होता है। हाँ, बैक एंड फोर्थ हो सकता है एंड टू एंड फ्रो। तो ये दो पॉसिबिलिटी होती है, बट किसके अबाउट होना कंपलसरी है? सो अबाउट द मीन पोजीशन होना ज़रूरी है। ठीक है, सो ये हमारा ऑसिलेटरी मोशन। चलो, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सो पीरियोडिक मोशन क्या है ये समझ में आ गया, जो इक्वल इंटरवल में रिपीट होता है। ऑसिलेटरी मोशन यानी जो मोशन अबाउट मीन पोजीशन होता है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जो हर एस एच एम, एवरी एस एच एम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसे मैं बताने वाला हूँ, इज अ पीरियोडिक but every periodic is not simple harmonic motion। तो चलो देखते हैं दोस्तों सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। सो जब हम लोग डील करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो यहाँ पे मैंने 3 डायग्राम बताए हुए, डायग्राम नंबर ए, डायग्राम नंबर बी एंड डायग्राम नंबर सी। तो 3 अलग अलग पोजीशंस में यहाँ पे मैंने डायग्राम बताए। जैसे कि ये डायग्राम नंबर बी, जब स्प्रिंग जो है ये हमारे एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर में है और काफ़ी रिलैक्स पोजीशन में। तो रिलैक्स पोजीशन में है तो ये हमारा होगा मीन पोजीशन। तो ये डॉट 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 से जो बताया हुआ है, ये लाइन जो है ये है हमारा मीन पोजीशन। ओके, सो व्हेन वी डील विथ अ मीन पोजीशन, तो उसके ऊपर में जो फोर्स एक्ट होता है, दैट टोटल फोर्स या नेट फोर्स, दैट विल बी द 0। ओके, चलो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डायग्राम। जब मैं इसको खींच रहा हूँ बाहर, तो इसको जब मैंने बाहर खींचा तो ये मेरा अप्लाइड फोर्स। सो इस अप्लाइड फोर्स से मैंने इसे बाहर खींचा। सो द डिस्प्लेसमेंट दैट इज फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो ये हुआ मेरे डिस्प्लेसमेंट x। बाहर मैंने जब खींचा उसे डिस्प्लेसमेंट x। सो इस केस में जब डिस्प्लेसमेंट मैंने x खींचा और जब मैं उस अप्लाइड फोर्स को रिमूव करूँगा तो व्हाट हैपन? सो वो स्प्रिंग उस ब्लॉक को अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। सो ऐसे फोर्स को हम लोग कहते हैं
रिस्टोरिंग फोर्स, जो स्प्रिंग को वापस लाने की कोशिश कर रहा है, कहाँ पे, अपने ओरिजिनल फॉर्म में, या आप कह सकते हैं टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो देखेंगे यार यहाँ पे क्या हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट दिख रहा है। चलो, तो ये तो हो गया स्ट्रेच पोजीशन में। चलो देखते क्या ऐसा ही कॉम्प्रेस में होता है क्या। तो देखेंगे यार, तो कॉम्प्रेस में मैंने अप्लाइड फोर्स अंदर लगाया, ये एफ अप्लाइड, और हाँ इस वजह से ये हुआ डिस्प्लेसमेंट इनसाइड, और इस वजह से अगर मैं ब्लॉक को रिलीज करता हूँ तो ब्लॉक इज मूविंग अवे फ्रॉम दिस पोजीशन, यानी टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। यानी अगेन देखेंगे डायरेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्शन अगेन कहाँ पे है, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो दोनों केस में फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। और ये रिस्टोरिंग फोर्स कितना डेवलप करेगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स का जो वैल्यू है, या मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। सो यही हमने स्टेटमेंट में लिखा है। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन, सो इसमें लीनियर का है, यानी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ये मोशन हो रहा है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो हार्मोनिक यानी इसमें पीरियड इक्वल होता है, इंटरवल इक्वल होता है। तो ऐसा हार्मोनिक मोशन जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स, यानी एफ मैंने रिस्टोरिंग फोर्स बताया, जो हमेशा डायरेक्टेड टूवर्ड्स कहाँ होता है, डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन, और उसका मैग्नीट्यूड कैसे होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ओके, और ये इन दोनों के डायरेक्शन अलग है, तो इस वजह से मैं निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा हूँ इन ऑर्डर टू शोज द अपोजिट डायरेक्शन। सो प्रोपोर्शनल की सिंबल को रिप्लेस करके मैं कॉन्स्टेंट लिख रहा हूँ, एफ इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। ओके, वेर के क्या है, तो के इज कॉल्ड एज अ, के को हम कहेंगे फोर्स कांस्टेंट। के की यूनिट की अगर बात करते हैं, सो के का यूनिट जो आएगा वो आएगा न्यूटन पर मीटर। हाँ, डायमेंशन भी निकाल सकते हैं इसका, सो डायमेंशन इज m1 t-2। ओके, सो दिस वन इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोगों ने यार लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए बताया है। नेक्स्ट हमारा वैसे तो पार्ट है एंगुलर वाला, बट एंगुलर वाला हम लोग यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, एंगुलर वाला हम लोग बाद में देखने वाले। तो ये है हमारा लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें हमने ये बताया मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, और दोनों का डायरेक्शन कैसी, अपोजिट। तो इससे समझने के लिए कि डायग्राम स्प्रिंग का आपको याद रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो बात करते हैं नेक्स्ट कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, क्योंकि ऑसिलेशन चैप्टर समझना है तो ये इंफॉर्मेशन या डेफिनेशन आपको दिमाग में फिक्स रखना है। सो बिफोर मूविंग फर्दर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये सेशन अगर पसंद आता है तो इसे एंड तक देखिए, और हमारे इस सेशन को लाइक कीजिए, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलो देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन और उसका रोल हमारे इस चैप्टर में क्या क्या है। सो डिस्प्लेसमेंट यानी क्या, जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहा हूँ, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अबाउट द मीन पोजीशन, यानी ये मेरा मीन पोजीशन या बैलेंस पोजीशन, इस बैलेंस पोजीशन के अबाउट, यानी यहाँ पे राइट लेफ्ट में ऐसा शो करने वाला हो, तो यहाँ से पार्टिकल अगर मूव होता है, सो पार्टिकल सपोज इस पोजीशन पे है, पोजीशन पी पे, तो डिस्प्लेसमेंट इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। तो ये याद रखेंगे कि ये जो डिस्टेंस रहेगा कहाँ से रहेगा, मीन पोजीशन से गिनना है। सो मीन पोजीशन को आपको रेफरेंस कंसिडर करना है या उसको 0 0 कंसिडर करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अच्छा, अगर ये पार्टिकल मूव हो रहा है राइट लेफ्ट कंटिन्यूसली मूव हो रहा है, सो ये पॉजिटिव एक्सिस से जाएगा तो मैक्सिमम कुछ डिस्टेंस जाएगा। तो कितना मैक्सिमम जाएगा, तो जितना भी ये मैक्सिमम जाएगा, यानी इसके आगे ये नहीं जा सकता, इसके आगे नहीं जा सकता। सो ये होगा, इस साइड में मैं पॉजिटिव एक्सट्रीम बात कर रहा हूँ, सो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो उसे कहते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये राइट साइड जा रहा है वैसे ही तो ये लेफ्ट साइड भी जाएगा, तो लेफ्ट साइड में मैं कंसिडर करता हूँ एक्सट्रीम निगेटिव, एक एक्सट्रीम पॉजिटिव एक्सट्रीम निगेटिव। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं एग्जैक्टली पार्टिकल पी का मोशन देख रहा हूँ तो वो मोशन कैसे हो रहा है, सो डेफिनेटली अबाउट द मीन पोजीशन। सो ये यहाँ से निकला है तो ये एक्सट्रीम एंड तक चला गया, वापस फिर से मीन तक, मीन पे रुका नहीं, ये एक्सट्रीम निगेटिव चला गया और ये यहाँ पे पहुँच गया आखिरी में एम तक।
सो यहाँ पे जब ये ऑसुलेशन, वन ऑसुलेशन कंप्लीट हुआ है, सो वन ऑसुलेशन का पाथ मैंने बताया है, और ये जो रास्ता है, रास्ते की लंबाई है, तो रास्ते की लंबाई इस साइड आपको ए दिखाई दे रही है, इस साइड आपको ए दिखाई दे रही है। सो टोटल पाथ लेंथ कितना आ रहा है 2a। ये आप कह सकते हैं इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशन। क्लियर? दो एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। बहुत बार आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए एम्पलीट्यूड की जरूरत पड़ती है, बट एम्पलीट्यूड ना बताते हुए आपको पाथ लेंथ दिया जाता है, तो उस बेस पे तो आप आराम से एम्पलीट्यूड को निकाल सकते हैं। देन जैसे ही मैंने कहा कि यार यहाँ पे जो मोशन जो हम लोगों ने परफॉर्म किया है, तो इस मोशन के अंदर में हम लोगों ने स्टार्ट किया फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ से फिर यहाँ गए, यहाँ से फिर से ये रास्ता जो हम लोगों ने देखा कि जो फॉलो किया हुआ हमारा जो रास्ता है, फॉलो किया हुआ रास्ता है कुछ इस तरह। सो यहाँ पे हमारा वन ऑसुलेशन कंप्लीट हुआ, और ये वन ऑसुलेशन कंप्लीट होने के लिए लगने वाले वक्त को कहते हैं टाइम पीरियड। इट इज़ अ पीरियोडिक टाइम। जैसे कि मैंने बताया था कि सभी हमारे जो SHM है वो पीरियोडिक होते हैं, बट ऑल द पीरियोडिक इट इज़ नॉट SHM। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तो याद रखा जाए। ये कंप्लीट एक मोशन यानी मीन से स्टार्ट किया और मीन पे ही ख़त्म किया, तो उस पूरे वक्त को कहा जाएगा टाइम पीरियड। चलो नेक्स्ट, तो बात करते हैं एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सप्रेशन बनाते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द सिंपल हार्मोनिक, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलो, तो इसे करने के लिए सिंपल, सबसे पहले तो बाय डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, बाय डेफिनेशन ऑफ SHM आपको पता होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेफिनेशन। It is a linear simple harmonic motion in which magnitude of restoring force is directly proportional to the displacement। और यहाँ से आप लोग लिखते हैं F is equal to K into X। एक्चुअली माइनस सिंबल यहाँ पे है, माइनस सिंबल जो आपके डायरेक्शन के अपोजिट बताता है। सो ये है बाय द डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलो फोर्स का और एक फॉर्मूला बनाते हैं बाय न्यूटन सेकंड लॉ। बाय न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स का आपके पास एक बेसिक फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू m इंटू ए। सो इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम 1 and 2 अगर दोनों को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, सो फ्रॉम इक्वेटिंग 1 and 2 अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, m इंटू ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ k इंटू एक्स। Okay, so as we know that a यानी acceleration, that acceleration is a dv by dt rate of change of velocity or higher velocity, and v is equal to हम लोग लिखते हैं dx by dt rate of change of displacement। therefore you can write acceleration is double differentiation of displacement with respect to time। therefore this equation a can be rewrite as m into d2x बाय dt स्क्वायर, एक ही जगह मैंने पुट किया, माइनस साइन को उधर ट्रांसफर कर रहा हूं तो प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, सो ये आएगा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड बाय m से डिवाइड कर रहा हूँ। सो d2x बाय dt स्क्वायर प्लस के बाय m इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, सो हम लोग आखिरी मोड में पहुंच चुके हैं, वेयर द k बाय एम, k यानी कांस्टेंट है हमारा, स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट, m यानी मास, तो k बाय एम इज कंसिडर एज द ओमेगा स्क्वायर। ये कैसे आता है, तो ये आगे के हम लोग लेक्चर जो लेंगे तो उसमें हम लोग का क्लियर हो जाएगा, बट ये अभी के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाय एम। देयरफॉर द आवर इक्वेशन d2x बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा आता है। और हाँ यार, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन के बेस हम लोगों को आगे के हमारा जर्नी कंटिन्यू करना है। तो मैं चाहता हूँ कि आज के लेक्चर में जितना भी गेन किया है तो वो आपके दिमाग में फिट कर लीजिए। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो इस हमारे
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ यार, हम लोग पढ़ाते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे भी आइए और वहाँ फॉलो कीजिए हमें MHTCT के प्लेटफॉर्म में। और हाँ, वहाँ पे अगर आपको हमारा प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्स को अगर ज्वाइन करना है तो वहाँ पे हमारा ये रेफरल कोड है DSP36PHY। सो इस रेफरल कोड को आप यूज़ अगर करते हैं देन आप लोगों को यार 10% का एक डिस्काउंट मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून and keep watching with us. Bye.